जब पंच परिवर्तन की बात परम पूज्य ने सरसंघ चालक जी ने पिछले 4 वर्षों से करना प्रारंभ किया कि संघ की शताब्दी हो रही तो क्या करना, तो अपने आचरण में परिवर्तन करना। ये सारे के सारे पंच परिवर्तन क्रियात्मक ही है। हमने 75 वर्ष जब स्वाधीनता के मनाए तो हमने कहा स्वाधीन तो हो गए, स्व के अधीन तो हो गए, स्वतंत्र हुए क्या? तंत्र भी अपना होना चाहिए। इसलिए स्वतंत्र होने का नाम स्व का बोध है, स्व का तंत्र सब जगह पर लागू करना। इसलिए सतीश जी बता रहे थे ना धोती की बात, मैं IIT वाईआईटी शिक्षा के जगत में था 11 वर्ष, तो सब जगह धोती पहन के जाता था, तो सामने बैठे हुए युवाओं को आह्वान देता था। मैंने कहा मैं 16 तरीके से धोती बांधना जानता हूँ और रात को इसी को खोल करके इसी की लुंगी बना देता हूँ। कहीं पर ओढ़ने के लिए नहीं हो तो इसी को खोल के ओढ़ लेता हूँ, बिछा भी लेता हूँ। इतना स्वतंत्र वेश है, इतनी क्रिएटिविटी है। 16 प्रकार से बांध सकते हैं। आज राजस्थान वाली बांधी है, कभी महाराष्ट्र वाली बांधता हूँ, कभी उड़ीसा वाली बांधता हूँ, कभी गुजराती बांधता हूँ, कभी बंगाली बांधता हूँ। जहाँ जहाँ गया वहाँ वालों ने वहाँ की सिखा दी। मैं आपको चुनौती देता हूँ, ये जो आपने पहन रखी है बोरिया, वो 2 तरीके से पहन के दिखा दो। आपने अपनी भूषा का स्वातंत्र दर्जी के हाथ में दे दिया। दर्जी तय करेगा कि आप क्या पहनोगे। इसलिए मैं युवाओं को कहता था मैं 10 साल मॉडर्न हूं, 10 साल के बाद ये धोती की फैशन आने वाली है। मैं 10 साल पहले पहन रहा हूं, मुझे 10 साल बाद की फैशन पता है, तब आप सब लोग धोती पहनोगे। स्वाभिमान के साथ स्व का पालन, यह अपना प्रगटीकरण है, स्वभाव का प्रगटीकरण। इसलिए परम पूज्य संघ चालक जी 4 बातें कहते हैं, 6 बातें कहते हैं कि 6 बातों में स्व लाना है। यह स्व कहाँ का लाना है, तो उन्होंने कहा भाषा और भूषा में। अपने घर में, अपने व्यवहार में स्वभाषा स्वभूषा। इसलिए हमारी माताओं को बहुत बड़ा वंदन है, आपने स्वभूषा को बनाए रखा है। आज भी यहाँ पर साड़ी में इतनी सारी माताएं दिखाई दे रही है, धोती वाले 3 ही हैं। स्वभाषा स्वभूषा, 2 बातें कही, भाषा भूषा। दूसरे 2 भ कहे, भजन और भोजन। भाषा में है, हमारा कुटुंब प्रबोधन अभी हुआ ना, तो भाषा में अभी एक घर में पंजाब में रुका था हमारे सतीन्द्र जी, जो वहाँ के केंद्र के सेक्रेटरी है, उनके परिवार में रुकने का अवसर मिला। उनका बेटा लॉ कर रहा है, बेटी अभी पढ़ करके एक जगह पर विद्यालय में जाती है। सतीन्द्र जी ने गप्पे मारते मारते कहा, मेरे को तो एक ही बात का संतोष है कि मेरे दोनों बच्चे हम दोनों को माताजी पिताजी कहते हैं। मैंने कहा बहुत सौभाग्यशाली है, अनेक जन्मों के पुण्य से आज भी घर में बचा है, नहीं तो फिर तो हमारी माँ को भूतनी कहने वाले हम सब लोग। नहीं विश्वास, गूगल में इमेज सर्च करके देख लो MUMMY को, इमेज सर्च करना MUMMY को। हमारे यहाँ तो, यहाँ मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी भूतनी के तो गाली है ना, किसी को गाली देनी हो तो भूतनी के कहते हैं। अभी तो सब घर में भूतनी के, खुद ही अपने माँ को कहते भूतनी, कहते हो ना। भाषा भूषा कहाँ तक, और पिता को लाश, डैड। पापा का भी बड़ा खतरनाक अर्थ है, स्पेनिश भाषा का शब्द है, जरा डिक्शनरी देख करके शब्द प्रयोग करना चाहिए। खैर छोड़िए, वो आपकी मर्जी है, आपके माता पिता है और उन्होंने ही सिखाया है। भूतनी ने ही बच्चे को सिखाया, भूतनी कहे तो भूतनी के तो होंगे। मैंने जब बीकानेर में एक बार ये बोला तो हमारे वहाँ के कार्यकर्ता की बच्ची उनके घर भोजन करने गया, 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसने आकर के कहा, आज आपने बड़ा मज़ा आ गया, आज आपने एक बहुत बड़ा शस्त्र दे दिया। अब मैंने मेरी माँ को कह दिया है, जब आप प्रेम से रहोगी माँ कहूँगी, जब डांट लगाओगी मम्मी कहूँगी। मैंने कहा लेकिन माँ ने मेरा भाषण सुना था कि नहीं सुना? मैंने पूरा आके घर में सुना दिया। भाषा भूषा भजन भोजन, हमारा भोजन, हमारे घर में भोजन, स्व का बोध है क्या उसमें? हमारे घर में चलने वाले भजन गाने,
हमारे आपस में बैठ करके करने वाले उपासना की पद्धति, उसमें स्व है क्या? और अंतिम दो भ कहे, भवन और भ्रमण। हमारे भवन का निर्माण हम कैसे कर रहे हैं, उसमें स्व का बोध है क्या? भ्रमण के लिए चयन करते समय हम कहाँ जाते हैं? हमारे देश को देखने के लिए इतने बड़े स्थान हैं, इतने अनेक स्थान हैं। स्वाधीन हो गए, स्वतंत्र नहीं हुए, इसलिए टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं बताएगा, मेक माई ट्रिप नहीं बताएगा। दक्षिण भारत में या कहीं भी पूरे भारत में जाओ, पहाड़ों में जाओ, इतने सुंदर सुंदर मंदिर है, इतने सुंदर सुंदर नैसर्गिक स्थल है, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे, आपको खोजना पड़ेगा। भ्रमण, पहले भारत को तो देख लो, फिर जाना विदेश में। पाप किए होंगे तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो भारत में सब कुछ है, क्या नहीं है? बर्फ भी मिलता है यहाँ पर, और गर्मी भी मिलती है, और रेगिस्तान भी मिलता है, और जलप्रपात तो यहाँ से अच्छे कहीं मिलते ही नहीं, और जंगल यहाँ से अच्छा कहाँ पर है? प्राणी भी कौन से देखने हैं जो अफ्रीका में नहीं है, और कुछ दिनों बाद यही भेजने पड़ेंगे उनको।